जय हो दुर्गा मैया की। मेरे प्यारे भक्तों, कल हमने आपको 8वां और 9वां अध्याय को सुनाया था और आज मैं आपको 10वां और 11वां पाठ पढ़ के सुनाऊंगी। तो आप लोग श्रवण कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और माता रानी, क्योंकि अब इस समय जो समय है, माता रानी सबके घर में प्रवेश कर चुकी हैं एक ज्योति के रूप में। और माता रानी सामने तो सपनों में ही आती हैं, लेकिन एक एनर्जी के रूप में सभी के घरों में माता रानी आई हुई हैं। और सब लोग माता रानी का जो है 10वां और 11वां अध्याय आज मैं जो है आपको सुना दूंगी। आप लोग श्रवण कीजिए और बोलो माता रानी की जय। जो हमारी भगवती माता हैं बहुत प्रसन्न होती है और इसका पाठ जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो श्रवण कर लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, काफ़ी लोग जो है बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जिसके काम होते हैं तो पूजा करेगा। पूजा नहीं, भक्ति, बिल्कुल शुद्ध भक्ति, निस्वार्थ भक्ति ही जो है हमारे काम आती है और दिखावा बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तभी आप लगा दीजिए वीडियो और अपने आराम से पाठ चलेगा। कहीं ना कहीं उसका फल आपके लाइफ में, आपके जीवन में जरूर आएगा। और जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, बहुत ज़्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। बस आप श्रद्धा भाव से माता रानी का स्मरण करिए, उनके मंत्र करिए। ये सब चीज का फल आपको मिलता है। माता रानी कभी किसी से नाराज नहीं होती, वो हमेशा खुश रहती हैं। और जो भक्त प्यार करते हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो अब हम सुनते हैं माता रानी का जो है 10वां अध्याय, श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। इस अध्याय में शुभ का वध है, शुभ का वध किया गया है इस अध्याय में। ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुभ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार हुआ। देख, शुभ ने भी क्रोधित होकर देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ का अभिमान मत दिखा। तू अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है तथा मननी बनी हुई है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। देख, सब मेरी ही विभूतियां हैं अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। जब मैं अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ तो भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्य को देखते देखते देवी और शुभ में घोर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दानों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितनी भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि
शब्द दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदनुसार सैकड़ों असुर ने बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष को काट दिया। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर भागा। तभी चंडिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला और रथ के घोड़े व सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। उसके मुदगर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बहुत तेजी वेग के साथ दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी के चपेट लगते हुआ दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब देवी उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था तथा मुनियों के लिए भी विस्मय कारक समय था तथा अंबिका ने उनके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर आ खड़ा हो गया और मुक्का तान कर चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेजी से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से छत विछत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट का गिरना भी समूह द्वीप एवं पर्वतों को हिला देने वाला था। उसे दुरात्मा मरते ही सारा जगत पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उड़ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। यज्ञशालाओं की शांत हुई अग्नि पुनः अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा दिशाओं के भयंकर शब्द भी शांत हो गए। तो इस तरह से 10वां अध्याय हमारा संपूर्ण हो गया है और अब हम आज ही 11वें अध्याय का श्री दुर्गा सप्तशती 11वें अध्याय का जो है आपको सुनाएंगे। आप लोग श्रवण कीजिएगा और माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करे। हमारी भगवती माँ। ऋषि बोले, देवी द्वारा वहां दैत्य पति शुभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके मुख कमल अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, हे शरणागत संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न हुई। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चराचर की स्वामिनी हो। आप ही जगत एकमात्र आधार हो। पृथ्वी रूप में विराज रही हो। हे देवी, पराक्रम अलंघनीय है।
आप ही जल रूप में स्थित होकर सारे विश्व को तृप्त करती हो। अनंता पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति आप ही हो। अखिल विश्व की परम बीज माया भी आप ही है। हे देवी, आपने इस संपूर्ण जगत को मोहित किया है। आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लाभ कराती हैं। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपका ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आप ही की मूर्तियां हैं। वे सब आप ही की मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र आपने इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्थिति क्या हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी उक्तियां हो सकती हैं? समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला कष्टादि के रूप में अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व से संहार में शक्ति स्वरूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत की रक्षक तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि पालन और संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवत महाशक्ति को धारण करने वाली पाप रहित कौमारी में स्थित नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, सागर, धनुष एवं उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वराह रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने में उद्यमशील त्रिभुवन की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे हजार उज्ज्वल नेत्र, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारणी वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूपों से दैत्यों की विशाल सेना का नाश महानाद करने वाले भयंकर रूपी धारणी नारायणी, आपको नमस्कार है। महाभयानक युद्ध एवं दाढ़ों वाली मुंड मालाओं से सुशोभित मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या तथा सिद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुव महारात्रि महाअविधा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघा सरस्वती वराभूति वाभी तामसी नियता तथा ईसा रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। स्वरूपा सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। हम आपको नमस्कार है। तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे। हे कत्यानी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं से के कारण विकराल प्रतीत होने अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। हे देवी, ध्वनि के सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा हम लोगों को पापियों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के रक्त तथा
मान से सनी हुई है वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं हे देवी। जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। आपके असित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, अपितु आपके असित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो इन धर्म द्वेष महादैत्यों का संहार किया है, उसमें आपने स्वरूप को अनेक शक्ति स्वरूपों को विभक्त किया है। हे अंबिके, आपके सिवा कौन कर सकता है? विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाला तथा शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा कौन कर सकता है? और किसका वर्णन है? तथा आपको छोड़कर अन्य कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण माता रूपी से में गढ़े निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस हो, जहाँ विषैले सांप हो, जहाँ शत्रु लुटेरे का दल हो, डाकू आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दानव दल हो, वहाँ उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा करती हैं। हे विश्वेश्वर, विश्व की रक्षा करने तथा विश्व को धारण करने के कारण विश्वेश्वर भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक मस्तक नवाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय आपने असुरों का वध करके हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए, शीघ्र ही जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न हमारी महामारी उपद्रव भी दूर हो। संपूर्ण विश्व के दुख को दूर करने वाली हे देवी, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की वंदनीय मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। हे देवी देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो। संसार के लिए उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप तीनों लोगों की समस्त बाधाएं इस प्रकार से शांत करें तथा हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहें। हे देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नामक के 2 दैत्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में पैदा हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर वैपचित नाम वाले दानों का भी वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते रहें। मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा के रूप में प्रकट होऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात हो जाएगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी से विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भय एवं बाधाएं उपस्थित करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असख्य भ्रमरों का
रूप धारण उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित रहेंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। तो इस तरह से देवी मैया के बारे में हमने पढ़कर आपको सुनाया है। मैया हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़ी रहती हैं। बस अपनी विश्वास कीजिए, जाने अनजाने पूजन विधि में, पढ़ने में किसी प्रकार की अगर कोई भूल चूक हो जाती, माता रानी हमेशा माफ़ करती हैं। और अगर कोई कष्ट है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, माता रानी पर विश्वास करके अपना सारे उपचार कीजिए और आपका सारा कल्याण होगा। ऐसा विश्वास हमारे अपने मन में, ऐसी श्रद्धा भाव में ऐसे अपने मन में रखनी चाहिए। तो बोलो दुर्गा मैया एवं भगवती माता की जय।